welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं। ये जो रीडिंग्स हैं ये टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इस रीडिंग पर आएंगे इसमें आपका आंसर आपको मिलेगा। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगी पूरी रीडिंग को आराम से, तसल्ली से, शांति से सुनकर, देखकर, समझें और उसके बाद एक डिसीजन पे आए, ठीक है ना। तो गाइज जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। कोई भी ये रीडिंग देख सकता है, अपने लव इंटरेस्ट के लिए आप रीडिंग देख सकते हैं। लड़का है, लड़की है, डजेंट मैटर, सबके लिए रीडिंग है। और गाइज अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए जो कि पेड होती हैं, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर रेडी टू पे। और अगर एक बारी आपको मेरी साइड से रिप्लाई नहीं आता है, वापस भी पिंग कर सकते हैं, क्योंकि कभी बहुत सारे मैसेजेस आए होते हैं और इतना जल्दी रिस्पॉन्स देना नहीं हो पाता है, तो इसलिए आप वापस टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल यहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर? उनकी फीलिंग्स क्या हैं? क्या फील कर रहे हैं वो इस वक्त आपको लेकर? क्या फीलिंग्स हैं उनकी, करंट फीलिंग्स उनकी आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर? ओके, 3 ऑफ Swords, the Empress, the Sun, 5 of Pentacles, Queen of Cups, King of Cups, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? नाइट ऑफ Swords। ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा जैसे हुआ हो, किसी का दिल टूटा हो, बहुत हर्ट है ये। शायद हो सकता है आपकी बात नहीं हो पा रही है। आप देख रहे हैं कि कैसे इनके दिल में स्वर्ड्स घुसे हैं, ठीक है। कोई आप दोनों के बीच में कोई तीसरे इंसान की भी इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रही है। ये जो 3 स्वर्ड्स हैं ये आप दो और एक कोई और लग रहा है बीच में जिसकी मुझे इन्वॉल्वमेंट लग रही है, जिसने कि शायद आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट करी है, जिसकी वजह से आप दोनों बहुत हर्ट हुए हैं। और ये भी मुझे अभी हर्ट दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, इनका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा नहीं दिख रहा है और जैसे आपको बहुत मिस कर रहे हो, इस एनर्जी में मुझे पर्सन दिख रहे हैं। क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ कप्स है कहीं ना कहीं इमोशंस की क्वीन होती है और ये जो है क्वीन ये बताती है कि बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा जैसे आपके बारे में सोच कर रो रहे हों और इमोशनल, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हों, ओवर पजेसिव हो रहे हों और बहुत मिस कर रहे हों, जैसे बहुत आपको याद कर रहे हैं, इनको आपकी बहुत याद आ रही हो और बेचैनी हो रही हो और इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इनसे कहीं दूर ना चले जाएं। इस तरीके की एनर्जी में आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आज की हमारी जो क्वेश्चन था वो ये था कि करंट फीलिंग्स उनकी आपके लिए क्या है। तो ये वो सोच रहे हैं और गाइस कहीं ना कहीं ऊपर से वो ऐसा दिखा रहे होंगे जैसे कि वो बहुत स्ट्रांग है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि उनको हर्ट कर रहा है। वो तो एक किंग की तरह है ना, है ना, वो तो एक किंग की तरह है। देखिए इनकी 2 साइड्स हैं, देखिए कितना खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे। एक जगह पे ये ऐसा दिखा रहे हैं, ऊपर से ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये इनका मास्क है और इन्होंने ये दिखाया कि मैं तो किंग हूँ, मैं तो इमोशंस जो है मेरे बहुत कंट्रोल्ड हैं, ठीक है, और मेरे को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत अच्छा हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। अपने कहीं ना कहीं इमोशंस को छुपा रहे हैं, मन की बात सही से नहीं बता रहे हैं, बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं, इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ये चीज़ों को। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं अपनी चला रहे हैं ये पर्सन और इनको अपनी ईगो बहुत जैसे प्यारी हो, ठीक है, और ये दिखा नहीं रहे कि कितना हर्ट हैं।
बहुत बैलेंस दिखा रहे हैं, बट अंदर की बात क्या है, इसके पीछे की बात ये है कि बहुत जैसे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, बहुत आपको मिस कर रहे हैं और इतने ज़्यादा ओवर इमोशनल मुझे ये दिख रहे हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ जैसे कि जल्दी से आपके पास आना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन आपके साथ चाहते हैं और सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है ना प्रॉब्लम्स का एंड भी दिखाता है कार्ड, और ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म करना चाहते हैं, एक रीयूनाइट आपके साथ होना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ जल्दी से भागे भागे, देखिए कितनी तेज़ भागे आ रहे हैं, ऐसे ही हो सकता है चले गए हो और झटपट निकल गए हो, आपको पता भी नहीं चला हो, जैसे कि छोड़ के चले गए हो। ठीक है, वैसे ही आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी ही आपके पास वापस आना चाह रहे हैं और इनको बहुत हर्ट हो रहा है, ऐसा सोचते हैं जल्दी से भागते भागते आए और आपको हक कर ले, इस तरीके की एनर्जी भी इनको फील होती है। जैसे कि तब एक इंसान जैसे दूर से भागता हुआ आ रहा है और वो इतना भागता हुआ इंसान कब आता है दूर से, जबकि उससे चलने का भी वो इतना भी उसको वेट नहीं होता जिससे कि वो चल के आपके पास पहुंचे, तो वो उतना भी वेट नहीं कर सकता, इसलिए वो भागे दौड़े आपके पास आता है। वैसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है, बहुत भागते हुए ही आपके पास आना चाहते हैं, जिस वजह से ना ये कुछ नहीं सोचेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे कुछ नहीं सोचेंगे, बस ये सोचेंगे इनको आप ही चाहिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा शादी के बारे में सोच रहे हैं गाइज। यहाँ पे 2 कार्ड्स मैरिज के आए हैं और ये पर्सन शादी के बारे में सोच रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अब इनको ये भी पता है कि अब ये टाइम जो होगा ना वो कमिटमेंट का ही होगा, ये प्ले अराउंड नहीं कर सकते हैं और अगर ये आएंगे तो इनको रहना ही पड़ेगा। तो ये शादी को लेकर, न्यू बिगिनिंग को लेकर, बच्चों को लेकर सोच रहे हैं और फ्यूचर प्लानिंग इनकी चल रही है। यहाँ पे चिल्ड्रन से रिलेटेड भी मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रही है बहुत सारे लोगों के माइंड में। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनके माइंड में बच्चों से रिलेटेड भी कुछ बात हो, या फिर आपके मन में बच्चों से रिलेटेड बात हो। नॉट फॉर एवरीवन, जो मैरिड है उनके लिए। ओके, यहाँ पे गाइज मुझे ये दिख रहा है कि ये जो आपको अपने घर की जो है एक फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, आपको अपनी एम्प्रेस समझते हैं और इनको ऐसा लगता है अगर आप हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत प्रोडक्टिविटी देखते हैं यहाँ आपके साथ। हो सकता है कोई बिजनेस भी आपके साथ करने के बारे में सोचते हो, आपके साथ मतलब पार्टनरशिप के अंदर एक बिजनेस ये करना चाहते हो, मे बी आप लोगों ने प्लान भी किया हो, बट इनको बहुत अजीब और ऐसा लगता है जैसे आपने इनको छोड़ दिया और आप इनको इग्नोर कर रहे हैं और आप इनको भूल चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं। इनको कभी कभी ऐसी फीलिंग भी आती है और कभी कभी मुझे ये भी दिख रहा है सोच इनके माइंड में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, आई मीन हेड में हेडेक इनको बहुत होता हो, या फिर इनको कुछ डिप्रेशन जैसा इशू भी हो या हो गया हो। ठीक है, ये इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। अब हम इनिशियल्स देखते हैं कि आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं। ठीक है, इसके बाद हम चार्म्स भी देखेंगे, गाइडेंस मैसेजेस भी देखेंगे, लव मैसेजेस भी देखेंगे, इसलिए आप जाइएगा नहीं। एम, यहाँ पे है ओ, पी, एक्स, आपके एक्स भी हो सकते हैं ये, ए, आई सॉरी, या फिर इनकी आदत भी होगी कि चले जाना वापस आ जाना, चले जाना वापस आ जाना, ऑन एंड ऑफ भी इनका आदत हो सकती है। बी एंड एस इज द लास्ट वन। अब हम चार्म्स देखते हैं। आपके पर्सन ओके गाइस, कोई ताले की चाबी जैसे आपको मिलने वाली है, कोई आपको आंसर मिलने वाला है अपनी, कोई क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल सकता है, या आपका कोई बंद दरवाज़ा जैसे खुल सकता है, कोई ब्लॉक्ड हो गए थे आप कहीं पे, जैसे बड़े टाइम से आप सोच रहे थे यार समझ नहीं आ रहा, मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वो बंद दरवाजे की चाबी जैसे आपको मिलने वाली है। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जो हर्ट हुए थे आप, या आप लव से रिलेटेड बहुत परेशान हुए थे। अब देखिए इस की में हार्ट भी है, जो कि ये बता रहा है कि कोई प्यार से रिलेटेड
आपको दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, आप बहुत हर्ट थे जो कि आपके माइंड में चले जा रहा था, तो उससे रिलेटेड कोई आंसर आपको मिल जाएगा, आपका बंद दरवाज़ा खुल जाएगा और किसी से रिकन्सिलिएशन होने के भी मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। गाइज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि कोई न्यू बिगिनिंग जैसे हो सकती है, जैसे कि आप काफ़ी समय से कैद हों और शायद एक रास्ता आपको दिख जाए, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। सही डायरेक्शन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है, उनका समझ में नहीं आ रहा है। आप लॉर्ड गणेशा को प्रसाद चढ़ाइए अगर हो सकता है इस टाइम पे। मुझे पता है नहीं हो सकता, अगर आप कोई पूजा कर सकते हैं उनकी, उनको लड्डू चढ़ा सकते हैं या एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी आप उनके लिए कर सकते हैं। कोई उनकी मंत्र कर सकते हैं या धूप अगरबत्ती कर सकते हैं, उनका उसके बारे में दो सोच कर मेडिटेट कर सकते हैं, तो आप वो भी करिए। आपको रास्ता दिखता हुआ मुझे दिख रहा है कि आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। म्यूज़िक मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि म्यूज़िक आपको हेल्प कर सकता है, या फिर आप उनसे म्यूज़िक के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, म्यूज़िक के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, या फिर आप उनके नाम का बहुत सारे गाने सुनते हैं, आप उनको डेडिकेट भी करते होंगे कोई ना कोई म्यूज़िक। क्या हो सकता है आप म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो या फिर म्यूज़िक आप दोनों को बहुत पसंद हो, आपको भी गाना गाना पसंद हो, और म्यूज़िक आपको बहुत हील कर सकता है। जब भी आप म्यूज़िक सुनेंगे आपको बहुत शांति मिलती होगी और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं सुनते तो सुनना शुरू करिए, बहुत हेल्प करेगा आपको। ओके और अगर आप इतने टैलेंटेड हैं कि आप इतना अच्छा गाते हैं, तो आपको इस टैलेंट को आगे भी लेके जाना चाहिए। ओके किस न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है, एक नया चैप्टर जो कि आपकी लाइफ का सुनहरा पीरियड होगा, एक गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, और जो चीज़ें पीछे चली गई हैं वो चली गई हैं। एक न्यू स्टार्ट जैसे आपकी लाइफ लेने वाली है। ओके स्टेबिलिटी मैं देख रही हूँ, काफ़ी सारे लोगों को स्टेबिलिटी आने वाली है। जो चीज़ वो बहुत समय से चाह रहे थे वो उनको मिलने वाली है। ब्यूटीफुल चेंजेस कमिंग योर वे गाइज। ये जो ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई है, गोल्डन बटरफ्लाई है, ये आपकी लाइफ में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाली है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं जो कि शायद जिनका बहुत समय से वेट कर रहे थे, और वो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी। उसके लिए आप अपनी आंखें खुली रखें, और अगर वो अपॉर्चुनिटी आए तो उसको ग्रैब कर लीजिएगा। बहुत अच्छे चेंजेस मुझे होते हुए दिख रहे हैं, और अगर आपको कोई बटरफ्लाई दिखे भी तो आप उससे अपनी विश मांग लीजिएगा, ठीक है, वो आपकी विश को पूरा करेगी। तो गाइज ये हो गए चार्म्स। अब हम ये देखेंगे कि उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। सबसे पहला मैसेज है डोंट डाउट मत करो मुझे। ओके ऐसा बोल रहे हैं, डाउट मत करो। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। आर यू हैप्पी विदाउट मी, क्या तुम मेरे बिना खुश हो। ओके गॉड विल रीयूनाइट अस, भगवान हमको मिलवा कर ही रहेंगे। ट्रस्ट इश्यूज, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको उनसे, और उनको भी आपसे हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं। आर यू टॉकिंग टू एनी वन एल्स, ये इनको ऐसा लग रहा है कि क्या तुम किसी और से बातें करती हो। अगर आप लड़के हैं तो उनको लगता है कि आप लड़कियों से बातें करते हैं, आप लड़की है तो उनको लगता है आप लड़कों से बातें करती हैं, और इनको इस चीज़ का भी डाउट है। जबकि ये आपको बोल रहे हैं डोंट डाउट, बट इनको भी बहुत डाउट्स हैं आपसे। ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के बीच में हैं। ओके और ये ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो चाहते हैं कि मैं सब कुछ करूं बट आप नहीं करो। आई एम इन सो मच पेन, मैं बहुत दर्द में हूं, ऐसा आपको बोल रहे हैं ये। अब हम और आपके लिए मैसेजेस भी देखते हैं। ओके गाइस, एंजल आंसर्स ऑरेकल डेक से हम ये देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लुक फॉर अ साइन, आपको कोई साइन
देखने की ज़रूरत है। हो सकता है भगवान आपको कोई साइन दिखा रहे हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, समझिए उसको, इग्नोर मत करिए। ओके, वो आपको रास्ता दिखाएगा, बहुत अच्छा चेंज होगा। नो, अगर आपका कोई सवाल था उसका आंसर है नो। मे भी अभी कुछ वक्त आपको रुकने की ज़रूरत हो। लास्ट मैसेज, आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल से पूछिए, वो आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर। ओके, और क्या मैसेजेस हैं हमारे लिए? ठीक है, हैव कॉन्फिडेंस। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचेंगे कि चीज़ें तो कभी ठीक होंगी ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो किसी चीज़ के केपेबल ही नहीं हूँ, मेरे बस का कुछ भी नहीं है, अगर आप यही रिपीट मोड पे बोलते रहेंगे तो आप यूनिवर्स में क्या दे रहे हैं कि मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ। ठीक है, तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, भगवान के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। खुद से भी पहले आप भगवान पे कॉन्फिडेंस रखें कि ये होगा ही होगा, कुछ भी होगा, मुझे इतना विश्वास है, आप मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे, आप मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। ठीक है, और जब भी आप इतना विश्वास रखते हैं ना, यकीन मानिए आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होता है। आपका हो सकता है आपके फेवर में आंसर ना आए, फेवर में एज इन अगर आपने सोचा कि मुझे यही चाहिए, हो सकता है वो आपको ना मिले, पर शायद उससे भी 100 गुना अच्छा इंसान आपको भगवान देंगे। तो विश्वास रखना ही सब कुछ है। ओके, अब हम रोमांस एंजल से देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं आपके लिए, क्या मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस। ठीक है, आपको अपने मन की बात बोलने की ज़रूरत है, ऑनेस्टली डिस्कस करने की ज़रूरत है एक दूसरे से कि आप क्या सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में क्या चाहते हैं। वो फीलिंग्स जब आप डिस्कस करेंगे उससे काफ़ी हद तक आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। 3 कार्ड्स निकले हैं, को डिपेंडेंसी। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एडिक्शंस हैं कुछ ऐसी, हो सकता है उनको किसी चीज़ की एडिक्शन है या आपको है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये कोई दारू सिगरेट या आपको स्मोकिंग या ड्रिंकिंग ही एडिक्शन हो सकता है कोई और भी एडिक्शन हो सकती है, आपका ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना, एक दूसरे के बिना ना रह पाना, या इतनी ज़्यादा आपने एक दूसरे के साथ एक वो इंटीमेसी क्रिएट कर ली है कि आप एडिक्टेड हो गए हैं उस चीज़ से। तो उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मे बी एक दूसरे को आप बहुत बांध के रखते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स। So guys, your romantic feelings are real and worth exploring. ओके, तो ये आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है। मे बी ही इज ऑल्सो फीलिंग वेरी रोमांटिक एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग वेरी रोमांटिक। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस चीज़ को बाहर निकालिए और उनकी भी वो फीलिंग समझिए और अपनी भी दिखाइए, उससे भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका आगे जाता हुआ मुझे दिख रहा है। और गाइडेंस मैसेज क्या है वो मैं देखूंगी यहाँ पर आपके लिए, और गाइडेंस मैसेजेस क्या आ रहे हैं। प्ले, ओके, self care includes having fun. Are you playing enough, darling? Do you have enough free time, or you book to the minute? Life goes by so darn fast. Make sure to have a blast along the way. Play connects us to childlike zest. When life feels too serious, toss aside your to-do list and make room for the stuff that turns you on. Go to the movies, have an adult slumber party, swing at the playground, let the fun shine in and live a little or a lot. So guys, यहाँ पे जो मैसेज है ये बता रहा है कि जो भी चीज़ आपको खुशी देती है आप वो करो। अपने अंदर का जो बच्चा है ना उसको मरने मत दो। चाहे आपको पार्क में जाके स्विंग लेना है तो आप स्विंग लीजिए, अगर आपको जाकर किसी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है तो आप पार्टी कीजिए। जो भी चीज़ आपको खुशी देती है आपको वो करने की ज़रूरत है। अपने अंदर की इनोसेंस को जब हम मार देते हैं तो हम ख़त्म हो जाते हैं। वो बच्चा हमारे अंदर से कभी नहीं मरना चाहिए। जो भी चीज़ आपको खुशी देती है
जब बच्चा मर जाता है तो फिर खुशी मर जाती है, और जब हैप्पीनेस मर जाती है तो लाइफ का कोई मतलब नहीं होता है। तो हमको वो हैप्पीनेस को रखने के लिए हमको प्लेफुल रहना ज़रूरी है, इनोसेंस को बरकरार रखना ज़रूरी है। जो भी चीज़ आपको खुशी देती है वो चीज़ करने की आपको ज़रूरत दिख रही है मुझे यहाँ पर। ओके, अब हम मोनोलॉजी डेक से भी एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे आपके लिए क्या फाइनल मैसेज और लास्ट आ रहा है। क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए यूनिवर्स से जो आपको फॉलो करने की जरूरत है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़कर गए हों, तो आपको चेक कर रहे हों कि आप क्या करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा भी यहाँ पर फील हो रहा है, मे बी ये आपको चेक करते हैं, आप पे स्पाई करते हैं, मे बी आपकी कॉल रिकॉर्ड करते हों, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपकी कमिटमेंट भी टेस्ट कर रहे हैं, और भगवान भी आप कितना कमिटेड हैं वो भी टेस्ट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपका कोई बहुत ड्रीम था, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कितने पैशनेट हैं मे बी इस रिलेशनशिप के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने किसी ड्रीम के लिए, तो वो कमिटमेंट आपकी टेस्ट हो रही है। इसलिए आपने डेडिकेशन दिखानी है, और इतनी जल्दी चीज़ों से हार नहीं माननी। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, एक लंबी सांस लें, नेगेटिविटी को बाहर निकालें और पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करें, तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। आप मैनिफेस्टेशंस भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अगर एक आपको रेमेडी भी दे रही हूँ, इफ़ यू आर फीलिंग स्टक, या आपको लगता है बहुत नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में और वो नहीं जा रही है, ओह आई हैव मिस दिस चार्म गाइज, मुझे आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है। ये फेदर फिर से निकल कर आया है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ये आपसे एंजल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं भगवान के थ्रू। अगर आपको फेदर दिख भी जाए या मिल जाए, आप उसको हो सके तो अपने पास रख लीजिएगा, वो आपके लिए ब्लेसिंग के रूप में आएगा। ओके ओके, बैक टू द टॉपिक। अगर आप बहुत नेगेटिव फील करते हैं, देखिए मुझे नेगेटिविटी दिखी, मैं नेगेटिविटी के बारे में आपको रेमेडी दे रही थी और फिर मुझे ये दिख गया, तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छा रहेगा। आप हो सके तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक स्विच वर्ड दे रही हूँ, पर्ज कैंसिल। जब भी आपको लगे बहुत नेगेटिविटी है तो आप इसको यूज़ करिए। आप इसको 55 टाइम्स चैंट कर सकते हैं। PURGE, पर्ज, PURGE, पर्ज। ओके, डैश कैंसिल, पर्ज कैंसिल, CANCEL, पर्ज कैंसिल, पर्ज कैंसिल। आप बार बार चैंट कर सकते हैं एक लंबी सांस लेकर, और आपने जब चैंट कर रहे होंगे ये सोचना है कि आपकी बॉडी से सारी नेगेटिविटी और प्रॉब्लम्स जा रही हैं, आपकी लाइफ से दूर हो रही हैं। ये आप चैंट कर सकते हैं, पर्ज कैंसिल, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। एंड अच्छे मन से चैंट करिएगा, जितनी भी बारी चैंट कर सकते हैं, मिनिमम 55 टाइम्स आप करिए इसको। जब भी आपको लगे आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, आप इसको चैंट करिए। क्रिस्टल्स को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ओके गाइज, मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए गाइज। और किन टॉपिक्स पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना, मैं उसी पे ही रीडिंग करूँगी। और टिल दिन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय।